That night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in the smoking room drinking hock and sledge. Well, Ellen, did you get the picture finished all right? He said. Finished and framed, my boy, answered Trevor. And by the by, you have made a conquest. The old model you saw is quite devoted to you. I had to tell him all about you, who you are, where you live, what your income is, what prospects you have. My dear Ellen, cried Hughie, I shall probably find him waiting for me when I go home. But, of course, you are only joking. Poor old wreck. I wish I could do something for him. I think it is dreadful that anyone should be so miserable. I have got heaps of old clothes at home. Do you think he would care for any of them? Why, his rags were falling to bits. Now, रात के टाइम अराउंड 11 ह्यूई वॉक करता हुआ एक क्लब की तरफ गया. जब वो क्लब के अंदर गया तो उसने देखा कि उसका जो पेंटर फ्रेंड एलन ट्रेवर वहाँ बैठा वाइन पी रहा था. तो उसने वो ह्यूई अपने फ्रेंड के पास गया और उसने उसको पूछा कि क्या तुम्हारी पेंटिंग तुमने फिनिश कर ली है, कंप्लीट कर ली है. और एलन ट्रेवर ने उसको बताया, हाँ मैंने अपनी पेंटिंग बना भी ली है और फ्रेम भी करवा दी है. देन एलन ट्रेवर ने उसको बताया कि क्या बात है, तुम्हारा जो मेरा ओल्ड मॉडल बेगर मॉडल था वो तुम्हारे बारे में बहुत इंक्विजिटिव था. तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था और मुझे उसको तुम्हारे बारे में बताना पड़ा कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी इनकम क्या है और आगे के तुम्हारे प्लान्स क्या हैं. बट ह्यूई कहता कि मुझे उस बेगर को देख के बहुत ज़्यादा तरस आया. जिस मिजरेबल कंडीशन में वो था, इतना ओल्ड है और कितने फटे पुराने उसके पास कपड़े जूते उसने पहने हुए थे. उसके तो कपड़े बिल्कुल ऐसे थे कि गिर रहे थे नीचे, इतना बिट्स में, टुकड़ों में जैसे गिर जाएंगे, इतना वो गरीब था. कहता मुझे उसको देख के बहुत तरस आया. एंड देन ही सेड कि मेरे पास बहुत सारे ओल्ड क्लोथ्स पड़े हैं मेरे पास एंड क्या तुम उससे पूछोगे, अगर उसको चाहिए हो तो मैं उसको वो दे दूंगा. But he looks splendid in them, said Trevor. I wouldn't paint him in a frock coat for anything. What you call rags, I call romance. What seems poverty to you is picturesqueness to me. However, I'll tell him of your offer. अब ह्यूई की ये बात सुन के एलन ट्रेवर कहते हैं कि तुम जिसको तुम कह रहे हो कि रैग्स हैं, वो तो उसमें बहुत अच्छा लग रहा था. और क्या तुम्हें लगता है कि अगर वो सूटेड बूटेड होता तो क्या कभी मैं उसको पेंट करता. एंड देन प्रैक्टिकली उसका फ्रेंड कहता है कि जो तुम्हें रैग्स फटे पुराने चीथड़े लगते हैं, आई कॉल इट रोमांस. और जो तुम्हें गरीबी लगती है वो मुझे क्या लगता है उसको देख के कि ये दुनिया की सबसे अच्छी एक सब्जेक्ट है पेंट करने के लिए. फिर भी वो कहता है मैं तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में उसको बता दूंगा. ये सुन के एलन said Huey seriously, you painters are a heartless lot. An artist's heart is his head, replied Trevor, and besides our business is to realize the world as we see it, not to reform it as we know it. Every man to his trade. And now tell me how Laura is. The old model was quite interested in her. Now, जो इसका फ्रेंड है अपने फ्रेंड की एलन ट्रेवर की बातें सुन के ह्यूई को लगता है कि
कितना ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये कितने हार्टलेस होते हैं। इनको किसी की गरीबी पे दया नहीं आती, तरस नहीं आता। वो ये नहीं सोचते कि हम इनको किस तरह से इनको हेल्प करें, बल्कि इनको लगता है कि हम उनकी मजबूरी को, उनकी गरीबी को पेंट करके, लोगों से उनकी पेंटिंग्स को बेच के हम फॉर्च्यून, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट कमा सकते हैं। तो ये अपने फ्रेंड से थोड़े नाराज़ होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो। बट देन एलन सेज कि जो तुम्हें लगता है कि मैं हार्टलेस हूँ, तो जो आर्टिस्ट होता है उसका जो हार्ट होता है वो उसके इज हिज हेड, मतलब कि वो इतना दिल से नहीं सोचता। और आर्टिस्ट का काम है लोगों को, वर्ल्ड को उस तरह दिखाना जिस तरह वो है, यानी कि लाइफ की रियलिटी दिखाना, ना कि वो आर्टिस्ट कोई रिफॉर्मर है या कोई सोशल वर्कर है या कोई सुधारक है कि वो उसमें सुधार लाए। आर्टिस्ट का काम है जो रियल लाइफ है, रियल जो रियलिटी है वो लोगों को पेंट करके दिखानी, ना कि उसमें कोई रिफॉर्म करना या सुधार करना। एंड ही सेज कि मैं अपना काम बहुत अच्छे तरह से कर रहा हूँ। देन ही सेज कि जो पेंटर था, वो जो मॉडल था, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था तुम्हारे बारे में जानने के लिए। यू डोंट मीन टू से यू हैव टॉक टू हिम अबाउट, और वो कहता कि वो लॉरा के बारे में भी जानने में बहुत इंटरेस्टेड था। नाउ ही सेज यू डोंट mean that to say that you talked to him about her, said Huey. Certainly I did. He knows all about the relentless Colonel, the lovely Laura, and the 10,000 pounds, said Trevor. How could you? Cried Huey, looking very red and angry. My dear boy, said Trevor, smiling. That the old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. He could buy all London tomorrow without overdrawing his account. He has a house in every capital, dines off gold plates, and can prevent Russia going to war when he chooses. Now Ellen Trevor says कि जिसको तुम सोच रहे हो गरीब बूढ़ा बेगर, वो रियलिटी में एक्चुअली वो एक बहुत रिचेस्ट, अमीर, सबसे अमीर आदमी है यूरोप का, और वो चाहे तो पूरा लंदन खरीद सकता है, और उसकी हर यूरोप की बड़ी सिटी में उसका आलीशान घर है। वो सोने चांदी की बर्तन में खाना खाता है, और अगर वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि अगर वो चाहे तो वो रशिया को वॉर पे जाने से भी रोक सकता है। मतलब कि जिसको तुम गरीब सोच रहे हो वो एक बहुत रिच एंड पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल आदमी है यूरोप का।